पास स्पाइन से रिलेटेड पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, पैरालिसिस के भी रहते हैं। सभी चीज़ों का हम ट्रीटमेंट बिना दवाइयों के करते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। चाहूँगा ये किस तरह का इक्विपमेंट क्या है? हाँ 90% फायदा है। ये ट्रैक्शन मशीन कहलाती है। इट्स प्रीटी गुड रिकवरी, जिन्हें हमने 1 महीने में यहाँ से चलाकर भेजा है। तो कभी अपने आप को हाईली शो ऑफ नहीं करते। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत बाईपास आकाश टावर पर। यहीं पर ही है पांचुत फिजियोथेरेपी एंड पैरालिसिस केयर सेंटर, जिसे डॉक्टर जितेंद्र मौर्य चलाते हैं, जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पोस्चरल कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब का दावा है कि वो लेटेस्ट मशीनों के जरिए बिना दवाई के इलाज करते हैं। उनके दावे में कितनी सच्चाई है, वो किस किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं, हम पड़ताल करेंगे। तो आखिर हम पोस्चरल फिजियोथेरेपी एंड पैरालिसिस सेंटर में पहुंच चुके हैं और डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ हैं। डॉक्टर जितेंद्र साहब, आपका बरेली दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि आप अपने बारे में बताएं, सेंटर के बारे में कुछ बताएं थोड़ा। 2008 में कंप्लीट किया फिजियोथेरेपी में बैचलर। उसके बाद MPT न्यूरो किया, न्यूरोलॉजी में MPT मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। फिर MBA मैंने हेल्थ केयर में किया है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। फिर MSW भी मैंने यहाँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से कैंपस से किया हुआ है। और सन 2008 से मैं प्रैक्टिस में हूँ, 12 साल हो गए मुझे। आप दावा करते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम बेहतर इलाज देते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा किस किस तरह की बीमारियों का इलाज होता है? हम ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बॉडी पेन्स जो हैं, पेट के दर्द को छोड़ के ज़्यादातर शरीर के जितने भी जोड़ों के दर्द हैं, रीढ़ से संबंधित समस्याएं हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सेरेब्रल पाल्सी हो गई छोटे बच्चों में जो पैदाइश से होती है, पैरालिसिस हो गया, उसके अलावा पार्किंसंस है और मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट प्रॉब्लम है। इन सभी चीज़ों का हम ट्रीटमेंट बिना दवाइयों के करते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये हमारी रीढ़ का स्ट्रक्चर है जी। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। जी जी जी। ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारी खोपड़ी है, सिर है जी जी, जहाँ पर हमारा ब्रेन रहता है जी। ठीक है, यहाँ से ये एक आप ये देख रहे हैं पीला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, जो यहाँ से सिर से लेके और बिल्कुल कमर में नीचे तक। अच्छा। हाँ, नीचे तक ये सारे जाती हैं। ये पीली जो दिखाई दे रही हैं, ये नर्व जा रही हैं सारी। जो ब्रेन से निकल के जाती हैं जी जी। इसमें ये हम 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। ऊपर से 7 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। ये सर्वाइकल का एरिया होता है। इसमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बोन की प्रॉब्लम है, नर्व कंप्रेशन है, तो वो सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम कहलाती हैं। बाकी स्पेसिफाइड करें तो एक बहुत डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद ये थोरेसिक रीजन आता है। अच्छा। थोरेसिक रीजन में देखा जाए तो इंजरीज कम रहती हैं कंपैरेटिवली। फिर ये नीचे का जो पार्ट है, 5 हड्डियां जो है नीचे की, ये लंबर वर्टिब्रा कहलाती हैं। अच्छा। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये डिस्क होती हैं, जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि डिस्क खिसक गई है, गुलिया खिसक गई है ना, स्लिप डिस्क हो गई है। पेशेंट देखा जाए तो सभी प्रकार के रहते हैं, लेकिन स्पाइन के पेशेंट हम पोस्चर में और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो हमारे पास स्पाइन से रिलेटेड पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, पैरालिसिस के भी रहते हैं, जोड़ों से संबंधित बीमारियां हैं उनके भी पेशेंट रहते हैं हमारे पास। अगर यहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा, 10 के 10 लोग अलग अलग तरीके से बैठते हैं। तो सबके बैठने का जो तरीका होता है वो बहुत मैटर करता है। सपोज जैसे अभी आपके सामने मैं इस चेयर पर बैठा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो ये इस तरीके से खिसक के बैठते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जब नॉर्मल पोजीशन हमारी स्पाइन की ये है बैठने की, अगर हम ऐसे बैठे हुए हैं तो हमारी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो परफेक्ट काम करते हैं। अब यही पोजीशन अगर ऐसे हो जाएगी, अगर कोई इस तरीके से बैठेगा तो सारा प्रेशर ये नीचे आएगा और ये हमारी पीठ में दर्द रहना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। और ये लंबे टाइम तक अगर करते रहेंगे तो यही डिफॉर्मिटी बनना शुरू हो जाती है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, वैसे सवाल बहुत हैं, तो क्यों ना आपके चैम्बर से हम अगर सेंटर में चल पाएँ, थोड़ा सा जान पाएँ। सवाल कई तरह के मैं पूछना चाहता हूँ और सेंटर भी देखना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से मैं जो है आपकी वो लेटेस्ट इक्विपमेंट देखना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इलाज कराने आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहूँगा, ये किस तरह का इक्विपमेंट क्या है? ये इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाता है जी। मसल स्पाज्म वगैरह के केस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जनरली जो सिकाई बोलते हैं, तो सिकाई के हमारे पास अलग अलग कई सारे इक्विपमेंट्स हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा। जो मसल टाइटनेस हो जाती है
उन सब कंडीशंस के लिए मतलब ये बोन तक इसकी हीटिंग जाती है, अंदर तक हीटिंग अच्छे से जाती है। अच्छा और ये टिश्यू को रिलीज़ करती है, रिलैक्स करती है। बस हो गया, अभी 1 हफ्ता हुआ अच्छा, है। 1 हफ्ता हुआ है आपको, कितना रिलीफ मिला है सर? काफ़ी फ़ायदा है। फ़ायदा है, आराम है। हाँ 90% फ़ायदा है। 90% फ़ायदा है वाकई। इक्विपमेंट, लेटेस्ट इक्विपमेंट है डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हमारे सेंटर में बरेली में जितनी मैक्सिमम अच्छे से अच्छी मशीनें हमने लगाने का प्रयास किया है यहाँ पर। जी। तो बाहर के इक्विपमेंट्स हैं। हाँ 90% तक 90% संतुष्ट हैं। डॉक्टर जितेंद्र साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आया है वो जो है पूरी तरह से ठीक होकर आराम हुआ है, उसे ऐसा माना जाता है। आप कहते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, हम प्रयास तो हमारा ऐसा ही रहता है जी कि प्रयास हमारा 100% का रहता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें चाहकर भी 100% नहीं हो सकता, लेकिन हमारे प्रयास 100% रहते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब आपका स्टाफ भी यहाँ है, तो ये लोग क्या, इनका किस तरह से वर्क रहता है, इनकी किस तरह की क्वालिफिकेशन रहती है? हमारा जितना भी स्टाफ रहता है सारा वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड स्टाफ रहता है। जी जी जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजियोथेरेपी सेंटर पर नहीं आ पाते हैं, जी होम विजिट कहें या घर पर भी किस तरह का ट्रीटमेंट देने की कोई सुविधा है? हाँ, बिल्कुल सुविधा है। हम पैरालिसिस का ही जैसे इलाज करते हैं, तो पैरालिसिस के मरीज़ क्या होता है कि वो बेड से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, और अब रोज़ हमारे पास उनके घर वालों को लाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारा स्टाफ है वो वहाँ पर जाता है, उनको घर पे प्रॉपर्ली हमारे सुपरविज़न में पूरा ट्रीटमेंट देता है। और कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम एक महीने में चला चुके हैं, जो पूरी तरीके से बेड पर थे। तो डॉक्टर साहब और एक मशीन ये नज़र आ रही है, ये क्या है, ये किस तरह का इलाज हो रहा है? क्या ये हो रहा ट्रैक्शन मशीन कहलाती है। ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव देना। है? जी गर्दन और कमर जी। की जो कंडीशंस होती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है जो गर्दन में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और कमर में जो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहलाती है, डिस्क स्लिप जो कहलाती है, अच्छा उन कंडीशंस में खिंचाव देते हैं। जब नस पे ये मान लीजिए इस तरीके से दबाव आ जाता है, जी। तो मशीन जब खिंचाव देती है तो नर्व को डीकम्प्रेस करती है। अच्छा अच्छा। तो नर्व डीकम्प्रेस होते ही तुरंत पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये मिस्टर आदिल हैं, इनको करीब 15-20 दिन पहले एक लिगामेंट इंजरी हुई थी। दिल्ली में ट्रीटमेंट चल रहा था इनका, तो दिल्ली से ट्रीटमेंट लेके आए थे। डॉक्टर ने रेस्ट के लिए पहले बोला था। अब इनकी फिजियोथेरेपी शुरू हुई है, तो अभी तक वेट लेने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन फिजियोथेरेपी में आए हैं तब से अब वेट लेना शुरू कर दिया है और हल्के हल्के चलना शुरू कर दिया है इन्होंने। ये इसे लॉन्ग वेव थेरेपी कहलाती लॉन्ग है। वेव थेरेपी। हाँ, ये बरेली में शायद अभी तक कोई इस्तेमाल इसको नहीं कर रहा है। लेटेस्ट, ये भी लेटेस्ट है, अच्छा, लेटेस्ट मशीन है। लेटेस्ट मशीन है ये हमारे पास। सिर्फ 15 डेज हुए होंगे मुझे फिजियो स्टार्ट किए हुए, एंड ऑलरेडी मेरी बेंडिंग 110 डिग्रीज है, जी, जी। जो ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। जी जी जी। तो इट्स प्रेटी गुड रिकवरी। तो आप, ये अल्ट्रासोनिक थेरेपी हमारे पास इधर चल रही है। अच्छा अल्ट्रासोनिक थेरेपी काम करती है टिश्यू हीलिंग का। अच्छा जो मसल टिश्यू है या कोई भी टिश्यू है बॉडी का, वो इंजर्ड है तो उसकी हीलिंग का काम करती है। हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, पेन में रिलीफ करती है। जी जी। सर्जरी होती है, जी जैसे कि घुटने की सर्जरी हो गई या हिप की सर्जरी हो गई, जैसे कि, तो उसमें भी क्या इस तरह की ज़रूरत होती है फिजियोथेरेपी की? हाँ, सर्जरी? बिल्कुल बिल्कुल। जब बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके घुटने पूरी तरीके से ख़राब हो चुके होते हैं, घुटना या कूल्हा, तो उनको घुटना जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जॉइंट अगर छोटी सी भी आप कोई सर्जरी करते हैं, कराते हैं अपनी, तो मांसपेशियों की जो ताकत है, जो ग्रेड है इसकी, वो कम से कम 1 से 2 डिग्री डाउन जाती है। तो कायदे में ज़रूरी है कि ऑपरेशन से पहले, जॉइंट रिप्लेसमेंट से पहले और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी फिजियोथेरेपी अगर नहीं हो पाती तो पेशेंट को रिकवरी अच्छी नहीं मिल पाती है। अच्छा, जी जी। तो इस तरह के पेशेंट्स आपके यहाँ आते रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, फीमेल में भी किस तरह की कुछ प्रॉब्लम आती है, क्या है? हाँ, फीमेल पेशेंट्स में, जैसे आप बैक पेन के लिए बात कर रहे थे मुझसे, फीमेल पेशेंट्स हमारे पास बहुत आती हैं बैक पेन की। एक बहुत उनका जो कारण रहता है, कॉज रहता है उनका, वो प्रेगनेंसी के टाइम पर, हमारे इंडिया में ट्रेंड है, कोई इतना ध्यान नहीं देता, प्रीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइज कहलाती हैं। प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी से पहले, और डिलीवरी के बाद में एक्सरसाइजेज होती हैं। मैं स्पाइन की मदद से अगर आपको समझाऊं तो क्या होता है, जब कोई महिला कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो स्पाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, पेट आगे निकलता है, तो ये कर्व जो हमारे स्पाइन में, नीचे लोअर स्पाइन में है, वो बढ़ता है। तो लिगामेंट एक लंबे समय तक, कई महीनों तक खिंचे हुए अवस्था में रहते हैं। डिलीवरी के बाद क्या होता है, वो कर्व एक साथ ख़त्म हो जाता है, जो खिंचाव था वो एकदम से ख़त्म हो जाता है और लिगामेंट लूज़ हो जाते हैं। तो वो हमारी बैक को, स्पाइन को स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से एक लंबे समय तक महिलाओं को कई सालों तक बैक पेन से का सामना करना पड़ता है। अभी 1 तारीख से चल रहा है। फ़ायदा हो रहा है काफ़ी?
हाँ इतना है, मतलब रुपया में 54 बार है फायदा। देखो ना, पहले ऐसे रहता था मेरा हाथ ऐसे, जी जी जी। अब इतना हो रहा है। ये हाथ में दर्द होता था, हाथ में दर्द होता था। अच्छा, कितने दिन से इलाज चल रहा है? लगभग 15 दिन हो चुके। अच्छा, कितना आराम है? 75%। 75% आराम है। सर मुझे बैक में प्रॉब्लम है। अच्छा मुझे ये करीब 5 साल से है। अच्छा अब जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा बहुत पहले से रिलीफ भी है जी। और कुछ दिनों में मुझे लग रहा है सही हो जाऊंगी पूरी तरह से। इससे पहले यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो इलाज करा के जा चुके हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो क्या कुछ पेशेंट्स के बारे में आप बताएंगे? मैं उनसे चाहे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं घर जाऊँगा। हाँ, कई पेशेंट हैं ऐसे जो मैडम थी, उनको सर्वाइकल पीआईवीडी थी। अच्छा सर्वाइकल पीआईवीडी होती है, पीआईवीडी बोलते हैं डिस्क खिसकना, जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। जी। तो उनको मल्टीपल लेवल पे C3, C4, C5, C5, C6 इतने लेवल्स पर उनको डिस्क स्लिप थी। उनको ट्रीटमेंट दिया और वो कई बरेली के कई डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया था और उन्हें हफ्ते 10 दिन में बहुत काफ़ी अच्छा आराम मिला। वो पेशेंट अभी भी हमसे आज तक भी जुड़े हुए हैं भारत। डॉक्टर जितेंद्र ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि नहीं मैम, वी आर हेयर एंड वी आर ऑलवेज हेयर टू सर्व यू। और वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। उस समय मैं गुरुद्वारे जाती थी, गुरुद्वारे में वो थेरेपिस्ट थे और वो ये कहते थे मैम यहाँ वाइब्रेशन है जो आपको ठीक कर रही है, मतलब एक भगवान की पावर है। तो वो कभी अपने आप को हाईली शो ऑफ नहीं करते थे। एक्चुअली बैंक मैनेजर थे वो, एज में कम है, नॉन है, तो बहुत छोटे से उसको देखा हुआ है। उसको फेशियल पाल्सी हुई, बेल्स पाल्सी बोलते हैं, तो आधा चेहरा उसका पूरा लटक गया था। अच्छा। तो हाँ, उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, वो इटावा में पोस्टिंग है उनकी। तो आज की डेट में उन्हें अगर आप देखेंगे तो आप नहीं कह सकते कि इनको कभी ऐसी कंडीशन रही होगी। एक पेशेंट हमारे पास अभी कुछ दिन पहले आए थे जी, रमाकांत उपाध्याय जी। अच्छा। उनको भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी। जी। तो उनको पैरालिसिस हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने बेटों को कंप्लेंट किया, तो कई डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, फिर मेरे पास फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में आए। तो करीब 15-20 दिन के ट्रीटमेंट में अब इतना है कि वो सीढ़ी भी चढ़ते हैं, घर के अपने सारे काम करते हैं, चलना फिरना खूब है, अपने आप ही चल कर आते थे। और अब हमने उनकी यहाँ से छुट्टी कर दी, अब हमारे पास नहीं आते हैं। वो अपने लाइफ वो परफेक्टली एंजॉय कर रहे हैं। और 25 को मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र मौर्य जो है फिजियोथेरेपी में अच्छे माने जाते हैं, उनसे आप संपर्क कर लीजिए। मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने आकर के देखा। इन पैरालिसिस के कई मरीज ऐसे हैं जिनको हमने 1 महीने के अंदर चलाया है, जो बेड पर थे। तो हम एक ऐसा सेटअप तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जगह तलाश कर रहे हैं और कई लोगों से बात भी चल रही है हमारी कि पेशेंट को हम अपने यहाँ पर एडमिट करें, पैरालिसिस वाले पेशेंट को, और उनका रहने का, खाने का डाइटिशियन के अकॉर्डिंग उनकी पूरी डाइट हो, पूरा डाइट प्लान वो फॉलो करके, और सुबह से शाम तक 2-3 बार उनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हो या और मेडिकल ट्रीटमेंट की जो ज़रूरत है वो उनकी पूरी की जाए और पेशेंट हमारे पास स्ट्रेचर पर आए और अपने पैरों पर चलता हुआ जाए 1 महीने के अंदर। अच्छी बात है। इस तरह के पेशेंट बहुत सारे आते होंगे डॉक्टर साहब? हाँ, आते रहते हैं और ठीक भी होके जाते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है जी। आपका एक्सीडेंट हुआ था 6 साल पहले करीब। अच्छा। उसके बाद से मसल्स इनकी बहुत टाइट थी, जो खड़े नहीं हो पा रहे थे, चलने में बहुत दिक्कत थी। अच्छा जी। आज की डेट में इनको अच्छी रेंज आ रही है जी। ये हमारे क्या नाम जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर यूनस जी जी, वो ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं आपके सामने। ये अभी कुछ दिन पहले तक वॉकर के सपोर्ट से चलते थे। अच्छा। लेकिन जब से डॉक्टर साहब के यहाँ से आए हैं जी तो अभी वॉकर छोड़ रहे हैं धीरे धीरे जी जी। और सपोर्ट से अभी इंडिविजुअली चल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ जो पेशेंट आना चाहते हैं तो आपसे अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे यहाँ पर? मेरे फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर पे पेशेंट डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। उसमें बीच में कोई बंदा नहीं है कि बीच में कोई बंदा टाइम देगा, सीधे मैं बात करता हूँ और उनके पेशेंट की सहूलियत के हिसाब से पेशेंट को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ की पड़ताल की, डॉक्टर साहब के सेंटर की पड़ताल की, यहाँ के मशीनों के बारे में जाना, यहाँ पेशेंट्स के बारे में जाना, पेशेंट्स के का फीडबैक लिया, उनके साथ जो लोग आए हैं उनका फीडबैक लिया। मैंने मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, मैंने एड्रेस भी डाल दिया है। तो आप भी पांचल फिजियोथेरेपी एंड पैरालिसिस सेंटर में इलाज कराना चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनों से इलाज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।